हाय एवरीवन, कैसे हैं। ये एक्चुअली माल्टा का व्यू है, बुजीबा का। तो मैं आज कुछ चीज़ के बारे में बात करने के लिए जस्ट ये वीडियो बनाया। एक्चुअली जो लोग माल्टा आना चाहता है उन लोगों को बहुत सारे स्कैम हो रहा है, स्पेशली इन गल्फ कंट्री। मैं ऐसे 2-4 कंसल्टेंसी को जानते हैं, स्पेशली ग्लोबल गेटवे बोल के एक नाम है जो मस्कट से गल्फ का ओमान से उसका स्टार्टिंग है। उसका एंटोनी उसका ओनर है। पहले वो WICC ऐसे कुछ में काम करता था, बाद में उधर से कुछ प्रॉब्लम आया तो खुद अपना बनाया ग्लोबल गेटवे नाम बोल के, जो पहले मस्कट में बोसार में ऐसे कुछ एरिया में बना था। फिर 1-2 बार लोकेशन चेंज भी किया था। फिर वो कतर में, बहरीन में ऐसे ऐसे करके 2-3 ब्रांच ओपन किया है। उसका जो मेन मोटिव है आदमी से पैसा उठाने का, उसके बाद अपना काम बनता भाड़ में जा जानता, ऐसे कुछ है। क्योंकि जैसे आप सबको एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि मैं से 30 कॉन्टैक्ट ऐसे हैं जो लोग कुछ केस कोर्ट में केस किया है, कुछ अभी बात कर रहे हैं पैसे उठाने के लिए। उन लोगों जैसे आपका जैसे रेडी टू ईट ऐसे कुछ बोल के आपको जैसे पॉलिसी बेचना है, तो ऐसे पॉलिसी बेचता है। जस्ट आपको बोलेगा हाँ, जैसे उसका सिस्टम है स्पेशली 480, 450, 100, 1000, जिसका जो मतलब जो कंट्री के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप माल्टा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, शायद उसका स्टार्टिंग होगा 450 डिपॉजिट करने के लिए बोलेगा। उसके बाद वर्क परमिट आने के लिए एक स्टेप, और आफ्टर वीज़ा और एक पेमेंट करने को बोलेगा। लेकिन बात ये जो 450 और 480 और 500 जो है, इसमें उसका स्कैम चलता है। कैसे? जैसे आपको पहले बोलेगा हाँ चलो कुछ भी मतलब 200 या 300 डिपॉजिट कर दो, फिर आपको बाद में थोड़ा थोड़ा करके कर देने का ऐसे बोलेगा। लेकिन आफ्टर डिपॉजिट वो लोग बहुत कुछ बोलेगा, जैसे 100% हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत करो, एंड टू एंड सपोर्ट मिलेगा। लेकिन जब आप 250 या 300 जो भी पेमेंट करेगा, उसके बाद थोड़ा एटीट्यूड चेंज हो जाता है। तो वो तुरंत बोलेगा जैसे 2 महीने का ही 1 महीने के अंदर आपको पेमेंट नहीं करेगा तो ये जो आपको ये है वॉइड हो गया, टर्मिनेट हो जाएगा, जो भी ऐसे बोल के आपको पहले स्टेप में वो 500 या 450 या 480 तक आपको पेमेंट उठा लेगा। उठा लेने के बाद जैसे 6 महीने टाइम देगा, बोलेगा 6 महीने के अंदर हो जाएगा। लेकिन जब आप 6 महीने हो जाएगा तो आप उसे लॉक करेगा, तो देखने का उसका टाइम वो उसको उतना बराबर रिप्लाई नहीं मिलेगा। ये बोलेगा हो रहा है ऑन द प्रोसेस, ऐसे ऐसे बोल के आपको डालेगा। अगर आपको पैसा वापस चाहिए ग्लोबल गेटवे से, तो वो लोग एक कंडीशन रखेगा, जैसे हाफ ऑफ अमाउंट आपको बैक मिलेगा और जो 50% है वो लोग रख लेगा। आप खुद सोचो, वो काम किया नहीं किया कुछ भी प्रूफ नहीं दिखाएगा, उसके बिहाफ पे वो हाफ ऑफ अमाउंट रख देगा। जैसे 250 भी रख देगा तो इंडिया का होता है लगभग 50,000 रुपया होता है। तो हर दिन वो कैसे कितना बंदा को ऐसे उठाता है, जो पैसा उठाता है उसके बाद उसको कुछ भी काम नहीं करता है, फिर ऐसे रैंडमली CV बनाते हैं। आप वो लोग CV भी प्रॉपर नहीं बनाते, आपको खुद बना के देना पड़ता है। ऐसे भी मैं बंदा को देखा है जो लोग बोलता है CV भी खुद को बनाना पड़ता है। तो वो लोग बैठा कि इसलिए बस पैसा उठाने के लिए आपसे पैसा उठाएगा और वो अपना जेब भरेगा। तो कोई भी मैं तो ग्लोबल गेटवे को जानता हूँ जो मस्कट में लोकेटेड है और कतर में भी है, आई थिंक बहरीन में है। तो इसका मेरे को पता है। लेकिन और भी बहुत सारे एजेंसी है जो ऐसे करता है। लेकिन ये आप कोई भी अप्लाई करने से पहले 10 बार भाबने का, सोचने का क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं एंटोनी का पहले से पहचान था 2020 साल से, तो वो ऐसे स्कैम करता है। आप पैसा देगा, फिर आपको पैसे डूबेगा, वो काम करेगा नहीं करेगा, ज़ीरो, विदाउट एविडेंस। वो आपको बोलेगा आपको वर्क परमिट आया नहीं, या फाइलिंग प्रोसेस में आपको 250 रियल चला गया। 250 रियल बोले तो 50,000 होता है ना, 50,000 वो आपको बस ऐसे हड़प लेगा। उसका कोई क्या बोलूँ, कुछ बोलने का नहीं है उसको। तो आप लोग जो भी ग्लोबल गेटवे से अप्लाई करना चाहते हैं, मैं तो आपको पैर पकड़ के बोलेगा मत कीजिए। और दूसरा बात, वो शायद बोलेगा इतने साल का एक्सपीरियंस है। जब आप वीज़ा मांगेगा तकरीबन शायद 10 वीज़ा दिखाएगा, 15 वीज़ा दिखाएगा, और हर महीने कितना क्लाइंट वो उठा रहा है। जैसे
अब वीज़ा हो गया बोल के या हो जाएगा बोल के, तो महीने में अगर वो 10 या 30 पकड़ेगा तो कम से कम उसको जो उसका अपना कमाई हो गया। लेकिन जो लोग अपना तकलीफ से पैसा अर्न करते वो पैसा जब वो चीटर का पास देता है, एंटनी जैसे है ग्लोबल गेटवे का ओनर, तो ये अच्छा नहीं होता है। आप उसका टर्म्स एंड कंडीशन जो भी देखना, जो भी बात करना, तो बात जब पहले पैसे देने से पहले बात करेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। जब भी पैसा दे देगा ना तो उसके बाद कुछ एटीट्यूड अलग हो जाएगा। और मैं तो 99.99% श्योर हूँ जो आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोग करते हैं कि ऐसे बस पैसे उठा के फाइल लॉक करके रखते हैं, उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं। छोटा मोटा एजेंसी मिलता है उसके पास फॉरवर्ड कर देगा, मिल जाएगा तो अच्छा है, नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं है। घाटा तो आपका है, उसका तो कुछ घाटा नहीं है। उसका अगर 100 फाइल उठाएगा तो एक वीज़ा निकालेगा, ये वर्क परमिट निकालेगा, उसको ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद वो उसका कस्टमर जो आ जाता है, उसका क्लाइंट जो आ जाता है, तो उसका पैसा उठा लेगा। आप जैसे बहुत सारे बंदा फंस जाएगा जो अप्लाई करके, बहुत सारे बंदा फंसा भी है। मैं ये वीडियो के अंदर लिंक भी डालेगा उसको, और जो वही मतलब ये फेस किया है, मैं कोशिश करूँ सबको ये वीडियो को कमेंट के अंदर बुलाने के लिए, क्योंकि सबका अपना ओपिनियन देगा तो जो बंदा दूसरा एजेंसी में जा रहा है उसको भी पता चले। हाँ, और दूसरी बात, एक भी बंदा भी ऐसे भी है जो बांग्लादेशी लोगों को ज़्यादा अप्लाई करते हैं। जैसे पुरान के लिए बोलेगा, अप्लाई करने के बाद वर्क परमिट आ जाने के बाद चलो इंडिया में फाइल सबमिशन होता है ज़्यादा पुराने लोगों को, तो वो बोलेगा ज़्यादा पैसा देगा या 1000 रियाल ज़्यादा देगा या 500 ज़्यादा देगा, तो उसके एम्बेसी से लिंकअप है बोल के आपको पैसे उठाएगा। जो एम्बेसी से लिंकअप है, अगर ज़्यादा पैसा देगा तो आपका 100% वीज़ा मिलेगा। लेकिन बात ये है, एम्बेसी कभी किसी से लिंकअप नहीं होता है। हाँ, होता है कभी कभी, लेकिन बहुत रेयर होता है। लेकिन वैसे चीटर लोगों के साथ लिंकअप नहीं होता। छोटा मोटा काम के लिए जो एम्बेसडर होता है वो इसके अंदर आता नहीं है। तो जो भी अप्लाई करना चाहता है ज़्यादातर ग्लोबल गेटवे से, भाई आप लोग बच के रहने का। एकदम फ्रॉड एजेंसी है, बहुत घटिया हरकत करते हैं इंसान के साथ, बस पैसा खाने का चक्कर में है। और आप अगर पैसा मांगने जाएगा, चलो ये बात हो गया, पैसा दे दिया, पैसा मांगने जाएगा तो 250 किसी को देगा, ये 50% किसी को रिटर्न करेगा, और शायद 10 में से 1 को रिटर्न करेगा और 9 को बोलेगा तेरा फाइल में ये गलती था, या तो कुछ पेपर तेरे से मांगा था तो नहीं दिया था। क्योंकि उसमें जब आप एग्रीमेंट साइन करेंगे ना तो उसमें बहुत सारे क्लोज रहते हैं। साइन करने से पहले वो प्रेशर देगा, जब साइन कर दो मुश्किल नहीं है, कुछ भी हो जाएगा, मैं देख लेगा, कुछ भी फेक, हाँ फेक एक्सपीरियंस भी बना देगा। ऐसे भी एंटनी ने प्रॉमिस किया है। तो अभी जब साइन करने के बाद जो क्लॉज अगर बराबर नहीं पड़ेगा, वो लोग क्लॉज चेंज नहीं करेगा। आप बोलेगा हाँ ये क्लॉज में मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है या कुछ, तो बोला नहीं मुश्किल नहीं, तो साइन कर दे, बाद में मैं देख लेगा। जब भी आप साइन कर देगा उसके बाद उसको असली रूप दिखाई देगा आपको। तो यही बोलने का, जो ग्लोबल गेटवे के पास जा रहा है या ऐसे दूसरा एजेंसी के पास जा रहा है, वो लोग बच के रहने का, अपना पैसा वेस्ट नहीं करने का। अगर कुछ भी सजेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए तो मेरे को बोल सकते हैं। मैं जितना हो सकता है अपना ओपिनियन जो अपने लाइफ में फेस किया है वो आपको शेयर कर सकता है। लेकिन जो भी एजेंसी के पास जा रहे हैं वो लोग 50% पैसा डिपॉजिट करता है, उसके बाद वो 50% पैसा देता नहीं है। तो बी केयरफुली। मैं तो स्पेशली ग्लोबल गेटवे का नाम लूँगा, क्योंकि मेरे कम से कम 30 कॉन्टैक्ट है जो लोग ऐसे फेस किया है। कोई भी कोर्ट में भी गया है, कोई भी बहुत सारे प्रोसेस में, फिर भी थोड़ा बहुत आता है रिटर्न, लेकिन उसमें आपको टाइम हो जाएगा। आपको एक सपना रहता है, पैसा तो चलो आता जाता है, काम करेगा तो गवर्नमेंट किधर भी काम करेगा तो आपको पैसा मिलेगा, लेकिन एक उम्मीद से उसके पास जाता है। वो आपको उम्मीद को लेके बस खेलता है और कुछ नहीं, उसको कुछ करने का नहीं आपसे, आपका बस पैसे से मतलब है। वो पैसा लेकर आपको मस्ती करेगा बस, और कुछ नहीं। और दूसरी बात, उसका जितना भी क्या बोलूँ, हाँ गूगल का पेज पे जाने का, पेज में जितना भी कमेंट देखना, ज़्यादातर फेक कमेंट रहता है। जैसे पैसा देके बहुत सारे कमेंट कर, आप कमेंट देखेगा तो पता चलेगा। जैसे कमेंट सेक्शन में गूगल मैप में जाएगा तो उसमें जो कमेंट सेक्शन रहता है ना, तो कमेंट सेक्शन में जो भी कमेंट करता है देखने का, ज़्यादातर नया बंदा, वो बस अपना ओपिनियन देगा। हाँ बंदा बहुत अच्छा है, बात किया है, लेकिन कोई बंदा बोलेगा नहीं कि वीज़ा मिला है, और वीज़ा भी मिला है कोई बोलेगा तो उसको प्रूफ देने का हिम्मत नहीं रहेगा, क्योंकि वो ज़्यादातर रिव्यू बाय करता है। कुछ भी पैसा देगा तो आदमी लोग ऐसे रिव्यू मिल जाता है। आप जो नेगेटिव कमेंट करते हैं उन लोगों से चाहिए तो आप कैसे भी कॉन्टैक्ट करके देखिए,
उन लोगों को पता चलेगा उसके साथ क्या क्या हरकत हुआ है। मैं बहुत सारे फिलिपिनो को जानता हूँ, इंडियन को जानता हूँ, ऐसे बहुत सारे बंदा को जानता हूँ जो ऐसे फंसा हुआ है। शायद मेरा वीडियो आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन शायद एक बंदा को हेल्प हो जाए, क्योंकि अगर किसी को पैसा बच जाएगा तो वही अच्छा है। कोई भी एजेंसी के पास जाने का, बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी एजेंसी के पास जाने के बाद देखने के वो लोगों फॉर्म में रहता है, अगर काम होगा तो 50% काम होगा तो चलेगा, अगर काम नहीं बनेगा तो 50% आपको वापस करेगा। तो इसका मतलब क्या बनता है? अगर आप चलो मैं भी उठा लेगा पैसा तो काम होगा तो आपको चलेगा, नहीं तो 50% पैसा मैं रख लेगा, तो इसमें फ़ायदा मेरा ही है, उसमें घाटा आपका है। क्योंकि मैं काम करूँ ना करूँ आपको कुछ मालूम नहीं है, लेकिन मैं पैसा ले रहा हूँ। बस यही बोलने का था। जो भी है आप लोग थोड़ा बच के रहने का ऐसे फ्रॉड एजेंसी से, क्योंकि बस गाल से ज़्यादा हो रहा है। तो बस यही है। और अगले कुछ याद आएगा तो, या कुछ भी चाहिए, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो डिटेल्स में और भी चाहिए तो बोलने का, मैं इसको अपडेट करेगा वीडियो को। थैंक यू।